हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी दीपा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट जीएसटी अमेंडमेंट विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2022, जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है तो वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होती थी, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। बट अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आई है जिसने कि इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। तो आइए जरा इस ट्रांजैक्शन को हम थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें कई सिनेरियोज बन सकते हैं, तो हम वन बाय वन एक एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो बनता है कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है और टेनेंट वो भी रजिस्टर्ड है। टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड दोनों रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। तो इस केस में अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई रेंट पे दी जाएगी बाय ए रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड टू ए रजिस्टर्ड टेनेंट, तो उस केस में वो उस पर जीएसटी लगेगा, वो टैक्सेबल होगी। और ये टैक्सेबिलिटी जो है वो आरसीएम में डिस्चार्ज की जाएगी, बिकॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टैक्सेशन आरसीएम नोटिफिकेशन में कवर्ड है। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड टेनेंट रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड से रेंटिंग पे लेता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उस पर जीएसटी लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा टेनेंट को। क्लियर है। अब नेक्स्ट सिचुएशन बनती है कि हमारा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है बट टेनेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है। अब इस केस में दो सिनेरियोज बनते हैं। टेनेंट अनरजिस्टर्ड है बट वो अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने रेंट पे ली और वो उसको यूज़ भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही कर रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है और टेनेंट है अनरजिस्टर्ड, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अगर लैंडलॉर्ड हमारा रजिस्टर्ड है लेकिन टेनेंट अनरजिस्टर्ड है और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ करता है, तो उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि टेनेंट अनरजिस्टर्ड टेनेंट उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, उसकी टर्नओवर कम है, 20 लाख से कम है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आता है, बट उसने एक शॉप खोल रखी है, सपोज शॉप उसका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, तो इस केस में ये ट्रांजैक्शन जो है वो जीएसटी में कवर्ड होगी। और बिकॉज टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है उसे इसकी जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, क्लियर है ये सिनेरियो भी। अब नेक्स्ट सिनेरियो हमारा बनता है कि लैंडलॉर्ड हमारा अनरजिस्टर्ड है बट टेनेंट रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है। तो उस केस में अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंटिंग पे जाती है तो टेनेंट को उस पर जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी अंडर रिवर्स चार्ज, बिकॉज लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड होगा तो चाहे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ये आरसीएम में ही जाएगी, बिकॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग आरसीएम में कवर्ड है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो उसे आरसीएम में ही अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग के केस में। कमर्शियल प्रॉपर्टी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बिल्कुल अलग है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो ये ट्रांजैक्शन जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो। क्लियर है। अब एक लास्ट सिनेरियो बनता है कि जो हमारा टेनेंट है वो कॉम्पोजिशन डीलर है, वो रजिस्टर्ड तो है बट वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है। तो अब चाहे हमारा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो वो मैटर नहीं करता, अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है चाहे वो कॉम्पोजिशन डीलर ही है तब भी उसे उस जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी अंडर आरसीएम, बिकॉज टेनेंट इज़ रजिस्टर्ड। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड होगा चाहे वो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है तो वो आरसीएम में ही लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, लैंडलॉर्ड की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें, बिकॉज ये कॉम्पोजिशन डीलर है तो वो लायबिलिटी आरसीएम में डिस्चार्ज करेगा बट वो उसका आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज कॉम्पोजिशन डीलर कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। सो आई होप हमने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन रीच आउट टू ऑन माई मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।